बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है। वो ये है कि दीनी मदारस यानी दीनी मदरसे बंद नहीं हो सकते। ये कुरान पाक से मैं साबित करूँगा आपको, और देखें, और जो ये चाहते हैं ना वो होश के नाखुन लें। अल्लाह ताला ने ता क़यामत इनको कायम रखना है, और जो भी इनको बंद करने की कोशिश करेगा वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने ज़िम्मेदारी ली है। मैं आपको कुरान पाक की वो आयत पेश करूँगा जिसमें अल्लाह ने इस दीन को, इस कुरान को ख़ुद महफूज करने की ज़िम्मेदारी उठाई है। तो कैसे कोई इनको ख़त्म कर सकता है, क्योंकि कुरान पाक जो है वो क़यामत तक रहना है, अहादीस भी क़यामत तक रहनी है। अब जो तरीक़ाकार है इसको, इसकी हिफाजत का असबाब के दर्जे में जो अल्लाह ने जारी फरमाया है, तो जब कोई उससे टक्कर लेगा तो वो अल्लाह से टक्कर लेगा, वो इसको बंद नहीं कर सकता। तो आइए कुरान पाक की वो आयत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कुरान पाक का 14वां पारा है और पहला ही सफ़ा है उसका। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने आप पर उतारी है ये नसीहत, यानी कुरान पाक। ज़िक्र का माना यही है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही इसके निगहबान हैं और इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक को उतारा तो अल्लाह ने हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी ली। आप देखते हैं कि कुरान पाक जो है मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ाया जाता था। इस ज़माने में कुरान पाक आपको पता मदारस में, दीनी मदारस में पढ़ाया जाता है, और ये हिफाजत का अल्लाह ने एक सिलसिला चलाया हुआ है। ये देखें, हक़ ताला ने फरमाया इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यानी हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, इसलिए इसकी हिफाजत हक़ ताला ने ख़ुद फरमाई। तो दुश्मनों की हज़ारों कोशिशों के बावजूद इसके एक नुक्ता और एक ज़ेर ज़बर में भी फ़र्क न आ सका। आज अहद रिसालत को तकरीबन 1400 बरस हो चुके हैं। तमाम दीनी और इस्लामी उमूर में मुसलमानों की कोताही और गफलत के बावजूद कुरान करीम के हिफ़्ज़ करने का सिलसिला तमाम दुनिया के मशरिक़ और मगरिब में इसी तरह कायम है, यानी मदारस की शक्ल में। हर ज़माने में लाखों बल्कि करोड़ों मुसलमान, जवान, बूढ़े, लड़के और लड़कियाँ ऐसे मौजूद रहते हैं जिनके सीनों में कुरान पाक महफूज है। किसी बड़े से बड़े आलिम की भी मजाल नहीं कि एक हरफ गलत पढ़ ले, उसी वक़्त बहुत से बड़े और बच्चे उसकी गलती को पकड़ लेंगे। ये कुरान पाक का मौजज़ा भी है, और मदारस के अंदर आपको पता है कुरान पाक की तालीम दी जाती है, और अल्लाह ने ये सिलसिला जारी फरमाया है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मैं ही इसका मुहाफ़िज़ हूँ। तो अब जो मदारस को ख़त्म करने की बातें करते हैं, तो बताएं फिर वो क्या कामयाब हो सकते हैं? कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वो अल्लाह से टक्कर ले रहे हैं, वो ख़ुद यानी कि नाकाम हो जाएंगे, लेकिन मदारस को ख़त्म नहीं वो कर सकते। और दूसरा काम, मदारस के अंदर अहादीस पढ़ाई जाती हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बुइस्तु अना मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और अल्लाह का कुरान मदारस के अंदर पढ़ाया जाता है। तो अल्लाह ने देखे कुरान की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीह की है हदीस के अंदर, तो अहादीस जो हैं वो मदारस में पढ़ाई जाती हैं और कुरान पढ़ाया जाता है। तो कैसे यानी कि इनको कोई ख़त्म कर सकता है? जब अल्लाह ने वादा फरमा लिया तो यानी कि हदीस की हिफाजत कुरान ही की हिफाजत है, कुरान की हिफाजत हदीस की हिफाजत है। तो कौन कैसे ख़त्म कर सकता है इसको? तो ख़त्म करने वाले ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कुरान पाक और दीनी मदारस जहाँ पे ये उलूम पढ़ाए जाते हैं ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी जो निस्बत है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ है, और कुरान और हदीस के साथ है। तो क़यामत की सुबह तक कुरान और हदीस बाकी रहेगा और मदारस भी बाकी रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो को आगे शेयर लाजमी करना, कमेंट भी करना, लाइक भी करना, और मदारस और मसाजिद से मोहब्बत किया करें। ये हमारी निजात का ज़रिया है और अल्लाह की रज़ा का सबब है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।